हेलो एंड वेलकम टू द जे स्टडीज। मैं आप लोग को बता दूं कि आज के इस वीडियो में 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर कुछ बातें और समाचार निकल के आ रहा है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और कुछ ज़िलों में कुछ गड़बड़ी है, वो भी यहाँ पर बातें सामने निकल के आई हुई। तो चलिए देखते हैं और इसका समाधान कैसे होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोग के लिए लगातार हम मेहनत करते रहते हैं और मोटिवेशन हमें मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन जिन ज़िलों में काउंसलिंग हो गया है या काउंसलिंग होने वाला है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, काउंसलिंग के दिन अभ्यर्थियों को निम्नलिखित आवश्यक मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो क्या क्या, तो एक नंबर देखिए, ऑनलाइन किए गए आवेदन के प्रिंट आउट की छाया प्रति। सबसे पहले ये, क्योंकि वो समझेगा कि आप किसी सेटर से काम करवा रहे हैं, इसीलिए प्रिंट आउट दे दिए हैं तो आपके पास नहीं है, तो ये ज़रूर रखना है। दूसरा, जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण मूल प्रमाण पत्र देना होता है। उसके बाद मैट्रिक का मूल अंक पत्र देना होता है। इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र देता है, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का मूल। तो ये पूरा स्नातक तक ले ये आपकी डिग्री मांगा जाता है, ठीक है, 9 तक। और 10वां नंबर पर देखिएगा तो निवास प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है ना। उसके बाद आरक्षण और व्यक्तिगत पहचान हेतु यहाँ पर देखिएगा तो फोटो युक्त पहचान पत्र, जिसमें आप लगा सकते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। उसके बाद आप लगा सकते हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, यानी कि पैन कार्ड भी आप लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14 डॉक्यूमेंट्स, जिसको आपको तैयार करके हमेशा रखना है जिन जिलों में प्रोविजनल लिस्ट आया है और काउंसलिंग के लिए आने वाला है। और जिनमें हो गया है उनको तो मालूम ही है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से 20 कैंडिडेट का यहाँ पर नाम दे रखा था वैशाली ज़िला में, और इसका कराया था। तो इस तरह का PDF आपका आ जाता है। आप लोग घबराइए मत, प्रोविजनल के बाद इस तरह से एप्लीकेशन का नाम दे देता है, और उसके बाद सभी नाम पता रहता है इसमें, और कहाँ पर काउंसलिंग होगा वो सब दिया रहता है, टाइमिंग वगैरह वगैरह सब जो है आपको यहाँ पर दिनांक मिल जाता है, ठीक है। तो ये वैशाली का हुआ था। उसके बाद आपको यहाँ पर लिस्टिंग करता है, यहाँ पर ऑनलाइन सीरियल नंबर है ये। जैसे कि इनका 3112 था, लेकिन जब मेरिट लिस्ट बना तो इनका 1 नंबर पर आ गया। वो कैसे? क्योंकि इनका पॉइंट ज़्यादा था, ठीक है ना। तो इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया ये होता है, मान लीजिए आपके ज़िला में किसी का 95% आ रहा है मैट्रिक, इंटर और स्नातक और स्नातकोत्तर मिलाकर, और वो फॉर्म ही फिलअप नहीं किया है इसका। अब कोई 70% वाला फॉर्म फिलअप किया है तो उसका आएगा। उसके बाद 70 के बाद 68 वाले का आएगा। तो इस तरह से जो है आपका मेरिट लिस्ट और वही क्रम में बनता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि गया डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या प्रॉब्लम आया था, उसका हम लोग देखेंगे। दूसरा कि सीतामढ़ी हो गया, आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, इसमें क्या हो रहा है। तो सीतामढ़ी के लिए मैं बता दूं कि 18 तारीख को PDF डाला गया था साइड पे। अभी पूजा चल रहा है तो उसके कारण लेट हो रहा है। तो पूजा बाद हो सके तो आने की उम्मीद है, क्योंकि आप लोग बिहार गवर्नमेंट में काम करते होंगे या जो लोग करते हैं उनका देखते हैं कि कैसे मन से होता है। तो पूजा के बाद ही आपको, दुर्गा पूजा के बाद ही आने की उम्मीद है। वही मैं बता दूं कि रोहतास जिला का 2-2 बार कैंडिडेट का काउंसलिंग हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें लोग पहुंच ही नहीं रहे थे। जैसे 15 सीट के लिए हो रहा है तो उसमें लोग 30 लोगों को बुलाया गया, तो उसमें 20 लोग ही पहुंच रहे थे। तो क्या होता है कि जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, मान लीजिए 95% वाले, उनका मेरिट में नाम दे दिया है काउंसलिंग के लिए और वो नहीं पहुँचे, तो जो लोग इसके नीचे रहेंगे, मान लीजिए 85-80, तो उन्हीं का काउंसलिंग होकर उन्हीं को नौकरी दिया जाता है। तो इस तरह से होता है इसमें। तो ये रही बातें। सीतामढ़ी का पूजा बाद आने की उम्मीद है। वहीं मैं बता दूं कि पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण का, तो वेस्ट चंपारण का दिक्कत ये आ रहा है कि साइड पर कुछ दिखा ही नहीं रहा है, ठीक है ना। प्रोविजनल आ गया और काउंसलिंग के लिए डेट ही नहीं दे रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। तो थोड़ा सा उसको हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो नज़दीकी कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा ऑफिस में जाकर मालूम करेंगे। हालांकि ऑफिस में जाकर मालूम करते हैं, 1-2 कैंडिडेट हमारे संपर्क में हैं, तो उनसे यही बोला जाता है कि पेपर में देखते रहिए, पेपर में देखते रहिए। तो पेपर किसी के पास आजकल आता है, नहीं आता है, ठीक है ना। तो साइड पर डालेगा वो भी,
देख लेंगे, उसको भी बने रहिएगा इस चैनल पर। आएगा तो मैं ज़रूर डालूँगा, या किसी के माध्यम से हमारे पास आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगा। तो ये थी बातें। अब थोड़ा सा गया डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि लगातार कॉल आ रहा है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं समाहरणालय गया का नोटिफिकेशन मैं ले लिया हूँ और यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं नियोजन हेतु दिनांक 30/5/2023 को ही काउंसलिंग निर्धारित की गई थी और गया के वेबसाइट पर डाला भी गया था। अब इसमें प्रॉब्लम ये आया कि काउंसलिंग वगैरह हो गया, उसके बाद सुनने में आ रहा है कि ये जो है वैकेंसी अफवाहों में कि पटना जो कोर्ट में चला गया है। तो इसमें क्या है, नोट में देखिएगा, वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 20वीं 22वीं एवं 23वीं अगस्त 2022 को की काउंसलिंग हेतु विभिन्न कोटि के लिए आमंत्रित थे, परंतु कतिपय कारणों से काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए थे, उन्हें दिनांक 30/5/2023 को काउंसलिंग के लिए पुनः जो है अंतिम अवसर यहाँ पर दिया गया था। तो कैंडिडेट नहीं पहुँचते हैं उनका अनुसार तो यह दूसरा मौका भी देते हैं, जैसे कि आप लोग रोहतास में देख ही चुके हैं हाल ही के दिनों में। तो ये वैकेंसी ज़्यादातर ये होगा कि आप जाकर ICDS ऑफिस में DPO DM वगैरह से मिलिएगा, तो वो कन्फर्म बताएगा जो वहाँ के कैंडिडेट हैं कि क्या सच में ये वैकेंसी जो है कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में इसीलिए गया होगा, कुछ गड़बड़ी होगा, मान लीजिए लेन देन या फ्रॉडगिरी चलता होगा इसीलिए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। तो देखिए क्या होता है नहीं होता है, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और कुछ जिलों का बाकी रह गया है, और जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें किन जिलों का काउंसलिंग का बाकी है, किन जिलों का प्रोविजनल भी नहीं आया है, तब मैं उस पर ज़्यादा ध्यान करके वीडियो लाऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय